क्या देख रहा है? कैसे बात कर रहा है? ओवरटेक कैसे किया? मेरी गाड़ी पे स्क्रैच कैसे मार दिया? रेज, एंगर, इम्पेशंस एंड इनह्यूमैनिटी, और हर बात का जवाब वॉयलेंस से ही देना, हेट से ही देना, बदतमीजी से ही देना हैज बिकम द न्यू नॉर्मल। हाय, मेरा नाम चिनार है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स इन ह्यूमैनिटी जो हम ह्यूमंस में खत्म हो गई है। अब जब आप घर से बाहर जाते हो, आप कितना श्योर होते हो कि आप घर वापस आ भी रहे हो या नहीं? नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स गेटिंग रेप्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द वायलेंस, द रेज जो कि अब बाहर हो रहा है। घर से बाहर निकलते के साथ ही कोई ना कोई ऐसा नमूना दिखता है जिसकी ईगो हर्ट हो जाती है। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोड रेज, ये कैटेगरी ऐसी है कि आप घर से बाहर निकलो, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग दिखेंगे ही दिखेंगे। इनमें इतना गुस्सा, इतनी ईगो इनकी हर्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा ये नाजुक है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर इनकी ईगो थोड़ी सी भी हर्ट हो गई, आप इनको एक वर्ड नहीं बोल सकते हो। वर्ड तो बहुत दूर की बात है, आप इनसे रिक्वेस्ट तक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको बहुत जल्दी बुरा लग सकता है। और जहाँ इनको बुरा लग गया, इनकी ईगो हर्ट हो गई, तो वहाँ आपका बहुत कुछ ये हर्ट कर जाएंगे। एंड फ्यू एग्जाम्पल्स आर ट्रेन में स्टैबिंग इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ था। कसौल में फायरिंग हुई थी जस्ट बिकॉज पार्किंग के लिए। एक बंदा गुड़गांव में ड्राइव कर रहा था उसकी गाड़ी को, और उसको इतना फोड़ा बिकॉज वो पीछे वाला ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। अभी रिसेंटली 17 साल के लड़के को इतना मारा क्योंकि उसकी स्कूटी से गलती से स्क्रैच पड़ गया था एक की गाड़ी पे, उसको इतना मारा कि उसको मार ही दिया। एंड द लिस्ट गोज ऑन। आई हैव हैड फ्यू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस। मैं गुड़गांव से घर वापस आ रही थी दिल्ली, एंड मुझे लेफ्ट लेना था जो कि फ्री था, एंड मैं आगे ही थी। आई वॉज अबाउट टू टेक लेफ्ट, एंड मेरे पीछे से एक पर्सन गाड़ी से अपना ओवरटेक कर रहा है, वो भी रॉन्ग साइड से, मेरी रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, और ऊपर से पलट के आगे जाके रोक के ही गेव अ लुक, ही अब्यूज्ड मी। एंड अब क्या करोगे उस मोमेंट पे? आई वॉज विद माई मदर। मैं उतरूँ, मैं उसको गाली गलोच करूँ, या ऑफकोर्स मैं भी गाली दे सकती हूँ भाई तुझे, बट नहीं दूंगी बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारा लेवल कहाँ पहुंच जाएगा मुझे भी नहीं पता। बिकॉज इसमें ये लोग ये देखेंगे नहीं लड़का है लड़की है, नहीं, वो गाली दे सकता है तो वो आगे भी उसका कितनी ईगो हर्ट हो जाएगी तो कुछ आइडिया नहीं, अगर गाली लड़की ने पलट के दे दी तो इन जैसे लोगों का आप क्या बोल सकते हो? ह्यूमैनिटी कहाँ है? कोई तमीज से चल भी रहा है लेकिन तुम्हें उसका ओवरटेक करना, वो ओवरटेक नहीं करने दे रहा, लेकिन तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है, उसी चीज में ईगो हर्ट हो जाती है कि वो मुझे रॉन्ग साइड से ओवरटेक क्यों नहीं करने दे रहा। अरे ब्लडी हेल, तो अपना तमीज से चल लेना, वो भी तमीज से जा रहा है, तुम भी पहुंच जाओगे, वो भी पहुंच जाएगा। बट वॉट दे डू इज ये इन्हें कहीं और ही पहुंचा देते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, मैं जब आउटलेट रन कर रही थी, मेरे लड़कों को इतनी बदतमीजी से, इतना वायलेंटली उन लोगों से बदतमीजी करते थे। वो तमीज से बोलते थे कि सर थोड़ा आप इधर लगा लो, सर थोड़ा आप उधर लगा लो। वन गाय लिटरली was about to beat my boy. I had to go there और उसको रोकना पड़ा, उसके साथ लड़ाई करनी पड़ी, तो जाके मेरा लड़का बचा है, अदरवाइज उसको मारते। तो किस बात का रेज है, किस बात की ईगो है, किस बात का इतना घमंड और इतनी हेकड़ी किस बात की है यार, कि मुझे कैसे बोल दिया किसी ने? तुम प्यार से भी डील कर सकते हो, तुम तमीज से भी डील कर सकते हो। वेयर इज द ब्लडी रिस्पेक्ट? कहाँ है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट यार? एंड नॉट जस्ट दिस, इनमें एक और कैटेगरी भी आती है जो कि ऑनलाइन बैठ के क्लिक 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 करना आता है जिन्हें। ये लोग तो हम जब बाहर निकलते हैं हमें सड़क पे मिलते ही मिलते हैं, या किसी के साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी या कुछ ना कुछ इनकी ईगो हर्ट कहीं ना कहीं से हो जाती है, हमें दिखता है एवरी डे। यू आई एम श्योर आप सबको भी दिखते होंगे ऐसे नमूने, ये नाजुक लोग। लेकिन इनके जैसे एक और कैटेगरी के हैं जो ऑनलाइन बैठे होते हैं, जिनके पास आई डोंट थिंक कुछ काम धंधा है, जो सिर्फ ट्रोलिंग करना चाहते हैं। ट्रोलिंग इज ऑल्सो फाइन, बट हेट, वो इतना हेट करते हैं, इतना हेट कमेंट, इतना अब्यूज वाला कमेंट, इतना गलत कमेंट। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप अनसब्सक्राइब कर दो, आप अनफॉलो कर दो, आप मत फॉलो करो इस चीज को कि जो तुम्हारी कानों को प्लीजिंग नहीं है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुंच रही है। इफ इट्स नॉट प्लीजिंग योर ईयर्स और इफ इट्स नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, please go ahead and unfollow it, please go ahead and unsubscribe it, very simple। जब मैं आउटलेट रन कर रही थी उस टाइम पे आई यूज्ड टू पुट द रील्स जिसपे खाने वगैरह के आउटलेट के थे, मैं कैसे आउटलेट रन कर रही हूँ वो सबके थे। आप देख सकते हो मेरे सारे उसमें इंस्टाग्राम पे सब डाले हुए हैं, और उसमें लोग कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, लिटरली ऐसे कमेंट्स हैं कि ये कपड़े पहनना छोड़ देते को बता देंगे। अब ये समझी नहीं क्या तो कि कैसे कपड़े नहीं पहनने? तो आप थ्रेटन कैसे कर सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो? आप कैसे हेट दिखा सकते हो? एंड हु द फक आर यू टू टेल मी कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कहाँ क्या पहनना है, क्या मैं अनसेफ होंगी, मैं सेफ होंगी, वो मेरे ऊपर है। तुम कहीं की ठेकेदार नहीं हो मेरे को बताने के लिए कि मुझे कहाँ क्या पहनना है, क्या नहीं। मैं किसी और से अनसेफ नहीं फील कर रही हूँ, मैं तुमसे, तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारी इन हरकत से अनसेफ फील कर रही हूँ ज्यादा। तो इन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करो? ये छोड़ो, दे यूज्ड टू ट्रोल मी, दे यूज्ड टू शो मी हेट ऑन माय नेम।
जिन गवारों को यही नहीं पता कि देर और देर कट क्या डिफरेंस होते हैं, जो हेयर को हेयर्स बुलाते हैं, तो इन गवारों को, इन बेअक्लों को कैसे आप कुछ समझा सकते हो? आप कैसे इन लोगों को अकल दे सकते हो कि बाबा पहले नाम का मीनिंग समझो, पहले प्रोनाउंसिएशन समझो, पहले चीजें सीखो, गो एंड गेट सम नॉलेज। आई वुड लिटरली रिस्पेक्ट यू कि अगर आप मेरे कंटेंट आपको नहीं पसंद आता या किसी का भी नहीं पसंद आता फॉर दैट मैटर, गो एंड अनफॉलो इट। आप डिसइंटरेस्टेड वाला भी ऑप्शन आता है भाई अब तो, आप उसको डिसइंटरेस्टेड कर दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट, आपको कभी शो नहीं करेगा। दैट इज द इजीएस्ट ऑप्शन। आपको नहीं पसंद, जस्ट गो एंड अनफॉलो, जस्ट गो एंड अनसब्सक्राइब। लेकिन नहीं, what these people are doing just to satisfy their ego, just to मजे लेने के लिए, क्या बोलो, किस चीज के लिए बोलो, they keep on showing the hate and it is not normal, this hate is not normal। क्योंकि ये ऑनलाइन हेट होते 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 ये सारी चीजें, वो दैट इज, इस चीज से समझ आता है कि इन लोगों का ये नेचर है, इस चीज से समझ आता है ये लोग की माइंडसेट नॉर्मल नहीं है, दे आर दे हैव सम इशू, दे आर नॉट नॉर्मल। मैं यही समझ सकती हूँ, मेरा यही समझ आता है मुझे कि अगर आप किसी को इतनी हेट दे सकते हो ऑनलाइन, जो जिसको आप जानते नहीं हो, जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, आप उसको कितनी हेट ऐसे कैसे दे सकते हो? तो फिर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दे आर नॉट नॉर्मल फॉर मी। टाइम में व्हाट आई कैन सी इज कि इतना रेज बढ़ गया है, इतना डिसरिस्पेक्ट बढ़ गया है एक दूसरे के लिए। रेज, वॉयलेंस, एंगर, ये सब तभी आता है जब सामने वाले के लिए, जब आपको रिस्पेक्ट ही नहीं है, जब आप में खुद में तमीज खत्म हो गई हो। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत अपने आप को बड़ा समझते हो, ऊंचा समझते हो, लेकिन आप सामने वाले को जब बिल्कुल ही आपसे कुछ नहीं समझते हो, छोटा समझते हो ना, तो वो वहीं से ईगो आने लग जाएगी। तो शायद अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करना सीखें ना, बेसिक रिस्पेक्ट, बहुत बेसिक, तो भी शायद एक वो वन स्टेप एट अ टाइम हो जाएगा। अगर हम पेशेंस रखेंगे, बहुत थोड़ा सा भी पेशेंस रखेंगे ना, तो भी एक वो स्टेप आगे ही बढ़ेंगे हम। अगर कोई आपसे ओवरटेक कर रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर अर्जेंसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अर्जेंसी कोई इमरजेंसी हो सकती है यार, कुछ हो सकता है उसको इशू हो। आई अंडरस्टैंड अगर कोई गलत तरीके से आपको ओवरटेक कर रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल यू डोंट हैव अ राइट टू टेक देयर लाइफ। आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, वो मत लो जो आप उसको पलटा के नहीं दे सकते, उसके घर वालों को पलटा के नहीं दे सकते। व्हाट इफ समडे दिस हैपेंस टू योर फैमिली मेंबर, किसी के साथ, किसी नोन के साथ, आप झेल नहीं पाओगे, राइट? तो अगर आप नहीं झेल सकते हो तो आप किसी के साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हो? ट्राई टू हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा ह्यूमैनिटी। कभी कभी जल्दी होती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी कुछ बोल भी देते हैं, सामने वाला भी बोल देता है, लेकिन आप उस हद तक मत जाओ कि आप किसी को मार ही डालो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो, और एक दूसरे के लिए हेट फैलाने से बेटर है आप इग्नोर कर दो उस चीज को। आप मत फॉलो करो, आप मत बात करो, आप उसको जाना है जाने दो, जिसको निकलना है, ओवरटेक करना है करने दो, जो करना है करने दो, बट एटलीस्ट अपने अंदर वो थोड़ी तमीज अगर हम अपने अंदर से ही शुरू करेंगे ना, तो सामने वाले सब धीरे धीरे बदल जाएंगे। तो लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड हैव सम पेशेंस, हैव सम रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए।